अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द मुस्तफ़ा ज़ा शो पावर्ड बाय लंदन स्टैटिक्स। आज हमारे स्टूडियोज़ के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल ये इस वजह से हैं बिकॉज शी इज़ एन फाइन आर्टिस्ट, बट इन्होंने जो माशरई लिमिट्स हैं उनको बिल्कुल क्रॉस नहीं किया। शी इज़ वेरी वेरी ईस्टर्न और उसके अंदर रहते हुए शी डज एन अमेजिंग फाइन आर्ट। और इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो काम इनका अगर आप जाके इंस्टाग्राम पे देखेंगी, ग्लोइंग बाय निशा, सो उस पर आपको इनका काम बोलता हुआ नजर आएगा। शी वॉन्ट्स टू कीप हर आइडेंटिटी क्लोज टू हर सेल्फ, क्योंकि ये चाहती है कि इनका ब्रांड जो है शुड बी लार्जर देन एनी अदर इंडिविजुअल, और अपनी ज़ात से ज़्यादा ये चाहती हैं कि इनका काम बोले, और वी ओके विद इट। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने आर्ट सीखा कि ये सेल्फ टॉट आर्ट है, इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना बिजनेस डेवलप किया। फाइन आर्ट्स में कौन यॉन्ड्रा इनका क्या है, किस यॉन्ड्रा के अंदर ये पेंट करती हैं, और जो देखने वाली यूथ है, स्पेशली जो घर में बैठी हुई फीमेल्स हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये पॉडकास्ट देख रही हैं, उनके लिए क्या स्कोप देखती हैं, इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैन दे मेक एन करियर आउट ऑफ इट, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ही करियर डेवलप कर सकती हैं। और जो हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी या पाकिस्तानी माशरा जो है इज़ अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, क्या वो मेल डोमिनेंस इनको फील हुई या सिर्फ अब आज के दौर के अंदर ये सिर्फ बातों की हद तक की जो है बातें ही रह गई हैं। थैंक यू सो मच निशा फॉर कमिंग इन। सबसे पहले तो बताएं निशा का मतलब क्या है? इसका मतलब है सीक्रेट परफ्यूम, सीक्रेट राज़दार खुशबू। राजदार खुशबू। तो इन्होंने अपनी खुशबू जो है मास्क के अंदर छिपा के रखी हुई है ताकि ये राज ही रहे। निशा, कब आपको ये एहसास हुआ दैट यू कैन बी एन फाइन आर्टिस्ट, कि आप जो है पेंट कर सकती हैं और ब्रश के साथ आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या अपने एक्सप्रेशन के टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आज से 1-2 साल पहले जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया, तो बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है, माइनर से। ठीक है। और आहिस्ता-आहिस्ता सक्सेस मिलती गई और उस काम को मैंने अपनी फील्ड बना लिया और इस काम को आगे मज़ीद लेके नहीं, चली। 2 साल पहले तो चलें, हम कह लें कि 24 महीने पहले आपको ये जी, रियलाइज़ेशन हुई जी। कि ये दिस इज़ समथिंग सीरियस। आई थिंक सो ये एक हिस्सा होता है कि आपको नेचुरल तरीके से ये मेरे अंदर पाया जाता है कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है नहीं, और पर मुझे एक शौक। नेचुरल बहुत सारी स्किल्स है ना, जी। वो इंसान के अंदर ही होती हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं चल पाता कि ये स्किल उनके अंदर है। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये आर्ट वाली स्किल जो है आपके अंदर है, और आपके पास वो आँख है जो डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकती है, और ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको आप कैनवस के ऊपर पेंट कर सकती आर्ट हैं? को मैं बचपन से ही बहुत ऑब्जर्व करती थी। कोई भी चीज़, कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ जो मुझे कोई नज़र आती थी तो मैं उसको बहुत गौर से देखती थी और उसके अंदर जो होता है ना, मटेरियल को देखती थी कि क्या है और कितनी बारीकी से काम हुआ है। तो वो चीज़ मुझे हमेशा से बहुत सही अट्रैक्ट है। करती थी। सो आहिस्ता आहिस्ता बस जैसे जैसे पता चलता गया और मैं उस काम को आगे। सो हॉर्सेस जो है वो जी, आपके जी। काम में बहुत जी, डोमिनेंट जी। है, और नेचर बहुत डोमिनेंट है। बिल्कुल। सो क्या हॉर्सेस के साथ कोई फैसिनेट होती हैं आप, कि एनिमल लवर हैं? इसकी क्या वजह है कि हॉर्सेस बड़े पेंट किए आपने? एक्चुअली आई एम अ कैट लवर, लेकिन ठीक है। हॉर्सेस लवर नहीं, तो लेकिन कैट तो आपने मेरा ख्याल है को बहुत नहीं की बनाई है, लेकिन बनाई। सोशल मीडिया पे भी तक अपलोड नहीं सही की है, ना। सही है। बाकी हॉर्सेस अच्छी है और डिमांडेड वर्क होता है। मेरे कस्टमर्स का काफ़ी डिमांडेड वर्क है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे चलना पड़ता है। बाज़ूकात कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं जो आप नहीं बनाना चाहते, लेकिन कस्टमर की डिमांड होती है, तो फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता उसके है। ऊपर जो तो है। फिर जैसे-जैसे आप फील्ड में कदम रखते हैं, वो आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि कभी-कभी जो है ना कस्टमर, जो पीपल हु वांटेड कि वो एक पिक्चर जिसको वो डेली बेसिस पे देखें, सो कभी कोई ऐसी कोई weirdest चीज़ आई हो कि आपने हँसा हो, यार ये भी कोई होती है, वो क्या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने कभी आई है? बिल्कुल ऐसी चीज़ें आती हाँ। हैं, फिर हम बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं बन सकती, कुछ हाँ। और जो हमारे पेज पे आपको सबसे वेird अवेलेबल है। चीज़ क्या नज़र आई आपको? वो मैं आपको यहाँ तो नहीं बता जब सकती वो आप है। मुझे यहाँ नहीं बता सकती, पर लोग क्या अपनी कोई फैंटेसीज़ भी पेंट कराना चाहते हैं? बिल्कुल, करवाना चाहते हैं। अच्छा। हर इंसान की अपनी फैंटेसी होती है, तो हाँ। मुझे लगता है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली पेंटिंग नहीं, हर की इंसान डिमांड की करता होती है, पर पाकिस्तानियों की ये है। हाँ, वो फैंटेसीज़ जो है फिर ना। कुछ वैसे भी आ जाते हैं कि हमें ऐसी पेंटिंग चाहिए। हाँ, तो उसपे आप क्या हँसती हैं कि आप पैसे बढ़ा देती हैं? आई थिंक सो ब्लॉक कर देती हूँ। उसको जो है ना वो ब्लॉक कर हाँ, देती है, पर पता आपने चल कभी जाता है। ऐसा कोई नहीं, कभी नहीं ऐसी पेंटिंग ऐसी बनाई। कोई पेंटिंग नहीं बनाई? अच्छा, व्हेन यू 24 महीने पहले व्हेन यू स्टार्टेड पेंटिंग, और आपको सो पहला ऑर्डर कब मिला, और वो अ, ऑर्डर क्या था? क्या वो पेंट एक किया आपने? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी जो मैंने ठीक है, आपको दिखाई भी आगे। ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी और वो मैंने बस वैसे ही बना दी थी और वो उनको पसंद आ गया। मुझे लगा ये भी सेल होती है, मतलब ये भी कोई लेगा। और वो मैंने अपने घर से ही उठाकर उनको दे दी, पॉलिश वॉलिश करके ना, तो वो उनको मतलब भिजवा दे दी। दी और उनको कितनी पसंद आई। इवन वो कोई इन्फ्लुएंसर थे शायद, हाँ। तो उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया बोल के, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे भी फीडबैक मिलता है। तो तब मुझे लगा कि नहीं,
चीज़ों की सीरियस ये काम स्केल है। हो सकता, उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रमोट किया कि उन्होंने फिर मुझे आगे से कस्टमर्स भी दिए हम्म। कुछ, और उसकी वजह से मैं प्रमोट हुई। अच्छा, जिस तरह ये पेंटिंग्स है, एक तो आप लोग है ना जो हैंड पेंटेड है, हम्म, तो बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आपको डिफरेंट मार्केट से बहुत सस्ती मिल वो जाती हैं। डिजिटल पेंट्स वो होता है। डिजिटल प्रिंट्स भी होते हैं या मतलब कि वो डिफरेंट, तो हम्म, उसको मतलब हाउ डू यू सी इट? और अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्ट लवर्स हैं या जो आर्ट की एक तो वो है ना एक नीश है, को 1% 2% है जो एक्सपेंसिव पेंटिंग्स भी खरीदते हैं, वो फिल्थी रिच लोग हैं एंड दे हैव द पीसेस, पूरी दुनिया से वो आर्ट कलेक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल। बट एज एन सोसाइटी आपको हम्म, लगता है कि हमारे अंदर वो टेस्ट डेवलप हो चुका है कि हमें आर्टिस्ट की कदर जो होनी चाहिए वो कदर उसको मिलती है, और आर्ट को अप्रिसिएशन जिस तरह मिलनी चाहिए वो मिल रही है? आई थिंक सो पाकिस्तान में आर्ट की इतनी कदर नहीं है, सही है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि लोग आते हैं प्राइस पूछते हैं और कहते हैं कि नहीं ये और बहुत शुगर भी लगाते हैं ना एक्सपेंसिव है। कि मतलब फॉर हाँ, एग्जाम्पल इसमें इसमें क्या तो बस है। क्या है, ये छोटा सा कैनवस है, इस पर हाँ। आपने क्या कर दिया। वो ये नहीं देखते कि इसके ऊपर कितने घंटों कितने महीनों की मेहनत है। सो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि मतलब हम अपनी जो प्राइस है वो कम नहीं करते हैं। जो मैं अपनी पेंटिंग, क्योंकि एक मैंने बहुत टाइम दिया होता है एक पेंटिंग को, तो वो ये बात है कि फिर मैं अगर अपनी आर्ट की कदर नहीं करूँगी तो फिर लोग भी मेरी आर्ट की कदर नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि एज अ सोसाइटी अभी तक हमें आर्ट्स की नहीं, वो वैल्यू नहीं है? कुछ लोग हैं जो आर्ट को बहुत कदर करते हैं, बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन वो चंद एक ही हैं। सो अभी तक कोई ऐसा मदाह मिला है कि ऐसा कोई फॉलोअर, ऐसा कोई फैन, ऐसा कोई कस्टमर कि जिसने बहुत वैल्यू किया और आपको लगा हो कि यार कि मैं आई एम इन द राइट प्रोफेशन? बिल्कुल, बहुत सारे हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ पे कोई हूँ। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको याद है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जी, एक बार मेरे एक पोस्ट के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि डायमंड की तरह, जिस तरह से डायमंड हैंड्स थे, और वो मुझे बड़ा अच्छा ही कॉम्प्लीमेंट लगा कि डायमंड हैंड्स हैं और इस मतलब इस तरह से अच्छा, पेंटिंग दे कर कॉल्ड रही योर हैंड्स हूँ। डायमंड हैंड्स। यस, और वो सो मुझे आपको मैंने अंदाजा लगाया कि जो आपकी ज़ात की अप्रिसिएशन है वो आपको बड़ी पसंद आती है। एक हर खातून को ये आती है पसंद, आपको भी इसी तरह ही है कि पसंद आती है। सो हाथ का सदका वदका निकालती हैं? बिल्कुल निकालती हूँ। बिल्कुल निकालती है, क्योंकि जितने भी ये आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्पेशली जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट खवातीन हैं, वो अपने हाथों का सुना सदका निकालती हैं ताकि हाथ बरकरार रहे। सो अच्छा, फैमिली के रोल के ऊपर बात करें, क्योंकि यू कम फ्रॉम अ फैमिली जो कि जिस तरह एक हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव और एट टाइम्स दे आर ओवर प्रोटेक्टिव एज वेल। सो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी इस टाइम पे स्पेशली फीमेल्स देख रही होंगी, सो उनके घरों में भी अभी ये होगा कि वो कुछ करना चाहती हैं, कि म्यूज़िक में कुछ करना चाहती हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, एक्टिंग में। सो उनको पर एक प्रोटेक्टिव माहौल की वजह से का एट टाइम्स सफोकेशन भी फील होती होगी, और एट टाइम्स ये भी लगता होगा क्योंकि एज ऐसी होती है, आप जैसा छोटा बच्चा है उसको नहीं पता कि ये गर्म है, वो बार बार ट्राई करेगा कि उस कप को, उस मग को हाथ लगाने के लिए, पर वो जो पेरेंट या एडल्ट बैठा है उसको पता है कि इससे नुकसान हो जाएगा। पर बच्चे को उस टाइम पे वो समझ नहीं आ रही थी और वो ये समझता है कि यार मुझे सफोकेट किया जा रहा है। सो आपके साथ भी इस तरह के वाकयात हुए होंगे। सो अपने देखने और सुनने वालों के लिए अगर आप इनको एक्सप्लेन कर सकें इसके साथ कोप अप कैसे करना, और आपने अपनी सिचुएशन में फिर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? अच्छा, हर एक चीज़ की ना एक लिमिटेशन होती है। अगर हम लिमिट में रह के, बाउंड्रीज में रह के काम कर सकते हैं ना, तो मुझे लगता है कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों की तरक्की से जलेंगे या उनको मना करेंगे। एक हद होती है हर चीज़ की, और ज़रूरी नहीं है जिस तरह मैं फेस रिवील नहीं करना चाहती और मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम बोलता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर रखा है। अच्छा और बेहतरीन इंसान वही है जो उसको पहचान लेता है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कहूँगी मेरी पेंटिंग स्किल ऐसी ही थी, बहुत गंदी भी थी। मेरी स्टार्टिंग की पेंटिंग्स अगर मैं देखूँ तो मुझे खुद ही हंसी आती कि मैं इतनी गंदी पेंटिंग्स भी करती थी। मतलब वो स्टॉक्स, और कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना ना। और जहाँ तक बात रही पेरेंट्स की, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, ये बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स को फिर मनाना किस तरीके से चाहिए? मनाना इस तरह, अगर वो आपका काम से मतलब अप्रिशिएट होते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है, वो आपको ऑब्वियस सी बात है। पर अगर आपके पेरेंट्स आपको इजाज़त ना देते, भरपूर कोशिश के बाद, भरपूर काम दिखाने के बावजूद अगर वो आपको इजाज़त देते, तो व्हाट विल बी योर डिसीजन? तो फिर मुझे लगता है मैं यहाँ पे ना होती, यहाँ तक भी ना होती। तो आप छोड़ देती? यस। आपको लगता है कि जो बंदे का पैशन है उससे छोड़ा जाता है? क्योंकि ज़रूरी होता है ना कि आपने अपने माँ बाप की बात तो सुननी है, और मुझे लगता है कि इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे उनकी, कि आपके माँ बाप ने आपकी बिल्कुल ऐसे सुनी। बट योर मैसेज इज टू ऑल द यंग पीपल हु वाचिंग आउट कि अगर पेरेंट्स किसी चीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल, और आपने बहुत बार उनको कन्विंस करने की कोशिश की, बट स्टिल दे आर नॉट एग्रीइंग विद इट, जब तक वो उनका कंसेंट ना हो और उनकी ब्लेसिंग्स ना हो तो वो काम नहीं करना चाहिए।
आप लिमिट्स में रह के हर काम कर सकते हो, घर की बाउंड्री में कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स आपको फिर इस चीज़ से मना करेंगे। आप चारदीवारी में काम कर रहे हो ना, हाँ बाहर पर जाके मतलब डिपेंड करता है ना कि हाँ, अगर अगर बिल्कुल। somebody wants to be an actor तो उसके लिए उसको बाहर निकल के जाना पड़ेगा बिल्कुल ना. ऐसे ही है। somebody wants to be in media हाँ। तो उसने तो फिर लोगों के पास जाना है, चैनल्स के हुँ। दफ्तरों में जाना है, मतलब अगर कुछ भी हाँ। करना है सो दे ही और शी हैज़ टू रीच आउट टू हुँ। पीपल. ये तो वो एक एग्जांपल है कि जहाँ पर आपका आर्ट है, आपने फिर भी बिल्कुल। सोशल मीडिया पर टाइम तो आप देती है ना. जी, यू गॉट टू बिल्कुल। इंटरेक्ट विद पीपल. यस, लोग आते हैं, आप बेशक बिल्कुल, इंस्टाग्राम के थ्रू बात करती हैं, बात तो करनी पड़ती है ना बिल्कुल। लोगों के साथ. यस। सो अच्छा इसके अलावा हुँ। सो पेरेंट्स ने तो एग्री कर गए पर फैमिली का एक ओवरऑल ख़ानदान के अंदर भी एक चीज़ होती है. बिल्कुल। सो एक अप्रिसिएशन जो है वो कब जाके एक फैमिली की तरफ से मिली कि आपको किसी ने कहा हो कि आपके किसी मामू ने, ममानी ने, चाचा ने, चाची ने कि यार तुम्हारी पेंटिंग देखी बहुत अच्छी, या ये पेंटिंग हमें गिफ्ट कर दो या हमें बेच दो. बिल्कुल। इस मामले में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब ब्लेस्ड हूँ कि मुझे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। कभी उनकी तरफ से ऐसे नहीं आया कि ये क्यों कर रही है आप? इवन वो मुझे प्रमोट करते हैं कि तुम ये करोगी तो ये हो जाएगा, तुम अपना चैनल बनाओ तो ये होगा। मतलब मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे मामू ने मुझे सजेस्ट किया कि शायद अगर वो मुझे ना बताती और मैं ना पर मतलब पेज बनाती तो फिर मैं आज कहीं भी खड़ी ना होती। तो मैं इस चीज़ को छुपाऊँगी नहीं, जो चीज़ उन्होंने मेरे लिए की है मैं इनकी इसके लिए उनके तो आपके लिए मामू हैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा है, बिल्कुल। फिर तो बारिश आना शुरू होती है. पहला कतरा जो है यस। वो मुश्किल होता है, उसके बाद तो फिर हाँ वो कहते हैं ना जी। फर्स्ट मिलियन हाँ। इज द हार्डेस्ट टू अर्न. हुँ। पहला आपने मिलियन बना लिया, उसके बाद फिर देन ऐसे ही है, आपको आदत बिल्कुल समझ आ ऐसे ही जाती है, है। पैसे आना शुरू हो जाते हैं. हुँ। सो मामू को अभी तक कोई ऐसा गिफ्ट लेके दिया अपनी अर्निंग से कि मामू आपका शुक्रिया, ये पैसों की जो बारिश है ये आपकी वजह से है. नहीं गिफ्ट तो नहीं, लेकिन पेंटिंग गिफ्ट की है। अच्छा पेंटिंग गिफ्ट जी, किया, पर बिल्कुल। मामू को कोई परफ्यूम कोई नहीं, पर ये दिया जा सकता है. बिल्कुल दिया दिस इज जा अ गुड सकता है, आइडिया सोच सकते है, हैं। सोचा जा सकता है इसके ऊपर. सो उनको क्या आपके मतलब कि जो ज़्यादातर आपकी पेंटिंग्स हैं उसमें से कौन सी ऐसी, जैसे आपने हॉर्स की पेंटिंग है, आप वो आप दीनी वर्सेस जो है बिल्कुल। वो लिखती हैं, फिर आप जो है ना वो एक जो आपने पेंटिंग मुझे गिफ्ट की है सो उसमें है कि वो फ्रीडम है, एक बिल्कुल। खातून है जो अपने हाथ उसने फैलाए हुए हैं, बिल्कुल। उसमें वाइट डव दिखाई वो हुई है झूम आपने. रही है। सो कुछ वो मतलब कि हाँ। झूम रही है और शी इज जस्ट एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ विदाउट फेयरिंग के माशरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या बिल्कुल कहेगी, ऐसे बट है। इन अ पीसफुल वे, इन अ पीसफुल मैनर उसको वो किया जा रहा है. सो ज़्यादातर अप्रिसिएशन आपको किस तरह के आर्ट में मिलती है? मेरे जो हॉर्स पेंटिंग होती है उस पे मुझे हर कोई कहता है ये बहुत अच्छी अच्छा बनी है, ठीक वो है, जो भी देखता है ठीक यही है. कहता है। और जो सबसे पहले मेरे पेज पे लगी हुई है ब्लू पेंटिंग, तो वो जिसने वो तो देखी है, एब्स्ट्रैक्ट है. वो एब्स्ट्रैक्ट हाँ, पेंटिंग नहीं है, वो ऑयल पेंटिंग अच्छा है। ऑयल पेंटिंग है, ब्लू. उस पे बहुत ज़्यादा मुझे सबने कहा कि बहुत मतलब मास्टर क्लास पेंटिंग है। हम्म, और एक वो जो एब्स्ट्रैक्ट वाली पेंटिंग है, हम्म. फेस वाली, वो भी एक अभी So, तक का आप मेरा कह रही सबसे कि ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट भी वही है, एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट अच्छा पेंटिंग। एब्स्ट्रैक्ट ही वो है. जी अच्छा बिल्कुल। फिर क्योंकि आर्टिस्ट के हवाले से अगर बात करें, आर्टिस्ट हमेशा आर्टिस्ट तो अच्छा होता है हुँ। बट उसको कमर्शलाइजेशन वाला एस्पेक्ट नहीं आता, मतलब कि उसको अपने आर्ट से बिजनेस के अंदर जाना नहीं आता. हुँ। पर आई वॉज गोइंग थ्रू, माई टीम वॉज गोइंग थ्रू योर पेज, तो आपने प्रॉपर स्टेप्स जो हैं ई कॉमर्स वाले उसके अंदर लगाए हुए हैं. जी। आपने उसके अंदर बॉट लगाया हुआ है जी, कि जी। वो आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है. हाइलाइट्स और फिर सब कुछ। आपको प्रोडक्ट जिस तरह आपको कपड़े की हुँ। के इंस्टाग्राम पे तो वो आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा, बिल्कुल। वेबसाइट से फिर आपको ऑर्डरिंग पेज के ऊपर लेके जाएगा, देन जी। देयर इज अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन. सो ये ख्याल आपको कब आया और ये बिजनेस, आहिस्ता-आहिस्ता, एकदम ये से खुद ही नहीं। से आपने बिजनेस बिल्कुल, अपनी एस्थेटिक्स डेवलप किए बिल्कुल, और खुद फिर से। आपने वो सारी चीज़ें. थोड़ा-थोड़ा करते-करते, सीखते-सीखते इंसान, मैंने बताया ना, सीख जाता है। हम्म, थोड़ा-थोड़ा से स्टार्ट किया, थोड़ी हाइलाइट्स बनाई, पता चला किस तरह से पेज को प्रमोट करते हैं। फिर प्रमोशंस भी करवाई, कुछ पीआर भी भेजे। इस तरह से करते-करते फिर आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लगी कि किस तरह से एक ब्रांड को चलाया जाता है, किस तरह से पैकिंग किस तरह से की जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन जो पेंटिंग होती है वो तो अच्छी है, अगर हमारी पैकेजिंग ख़राब होगी, पैकेजिंग, फ्रेमिंग, बिल्कुल, वो फ्रेमिंग अगर ख़राब आपकी होगी तो वो हमारी क्वालिटी जो है वो लो हो जाएगी। सो सबसे पहले बेसिक मेरा होता है कि अगर मैं ओवरऑल किसी को कोई चीज़ भेज रही हूँ तो उसको बहुत पसंद आए, उसकी पैकिंग से लेके उसके रिबन्स तक, लोगोस तक, कार्ड्स तक मैंने प्रिंट आउट कराए। वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर खुद ही आने लग गया कि ये करना है। सो आपको क्या लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए कमर्शलाइजेशन जो है, कमर्शलाइजेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे आपने अपनी बात की, आपको कैट्स पसंद है बिल्कुल, पर आपने वो पेंटिंग्स नहीं की, कीपिंग इन माइंड कि कैट्स की पेंटिंग अब लोग नहीं लगाते. बिल्कुल। तो ये कमर्शियल एस्पेक्ट है ना. हुँ। एक आर्टिस्ट की सेइंग ये है कि उसको लगता है कि वो जो कैट के बाल हैं या उसका फेस है या उसके वो एयर है, उसकी टेल है या उसके पंजे हैं, वो बहुत अच्छा वो पेंट कर सकता है और यस। वो उसको लगता है कि उसके साथ जस्टिस करता है. ये एक आर्टिस्ट की
एक अपनी आवाज है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब माशरे की आवाज, जो कमर्शलाइजेशन की आवाज ये है कि भाई ये हम नहीं लगाते, हाँ, तो फिर वो किसी को चीज़ हम स्केरी लगती दिखाते है। ही नहीं है। हॉर्सेस ऐसे हैं जी जी कि वो चाहे जो भी आपका वो जेंडर हो, सबको ही वो यूजली पसंद आते हैं। सो एक आर्टिस्ट के लिए कमर्शलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? ये उतनी ज़रूरी है कि जिस तरह से काम करने के लिए कोई चीज़ की स्टार्टिंग में ज़रूरत आती है कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किसको क्या चीज़ पसंद है। ये आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, वो आपसे सबसे ज़्यादा चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। सही है। लाइक वो आएंगे, वो बोलेंगे हमें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग दिखा दें, आप हमारा पोर्ट्रेट बना देंगी, आप हमारा स्केच बना देंगी। तो वो जिस तरह की डिमांड पर चल रही होती है ना, हम उसके अकॉर्डिंगली पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करती हूँ और फिर उसको पोस्ट करना स्टार्ट सो ये करती थे हूँ कि कमर्शलाइजेशन जो है बिल्कुल। जिस तरह से वो अब important आजकल एक दो आया वाटरफॉल पेंटिंग, काफ़ी इन हुई भी है, तो मैं सोच रही हूँ उस पर भी काम करूँ। तो वो जिस तरह की रिक्वायरमेंट लोगों को वो मतलब चाहते हैं, उस तरह से अगर हम नई प्रोडक्ट को लाएंगे तो फिर वो नहीं काम चलेगा। सो कभी ऐसा भी होता है कि कोई फ्रॉड केसेस भी होते हैं कि फेक ऑर्डर्स आते हैं? बिल्कुल। एक दो बार ऐसा हुआ कि NFT पे मेरी पेंटिंग सेल हुई, वो कुछ लाखों में मतलब बिक रही थी। सिर्फ NFT जो होता है ठीक है, वो एज अ ऐड लेंगी आपकी पेंटिंग को, सिर्फ बिल्कुल एज अ वो पिक्चर लेंगे, फिजिकली पेंटिंग बनानी है उसकी कोई और फिजिकल वो प्रेजेंस कुछ नहीं है पैसे पर मांग उसकी रहे थे, कुछ ऑलमोस्ट 70-80,000 रुपीज़, और हम करवाने भी लगे थे। वो बाद में पता चला कि फ्रॉड है और अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हाँ। फिर पता करवाया और फिर वो शुक्र है बच गए। इसके बाद NFTs का भी अच्छा, मैंने दे वर सुना आस्किंग कि वो 70,000 एज अ फी, बिल्कुल। और फिर आप अपनी आपको वो स्पेस देंगे जहाँ पर आप अपना NFT हाँ क्रिएट कर बिल्कुल। सकें, देन पीपल कैन बाय इट। हम्म, तो वो NFT वाली जो प्रोसेस था वो फ्रॉड था। बिल्कुल। पर आपको कभी मतलब अपने पेज पे कोई फेक आते हैं और लोग जो है ना, आपकी कैश ऑन डिलीवरी है, COD है एक्चुअली मैं मॉडल? पहले हाफ पेमेंट एडवांस लेती हूँ। अच्छा, इस ठीक तरह है। का कोई डर ही नहीं होता कि कस्टमर पैसे देके भाग ओके। जाएगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। और जिन्होंने काम करवाना होता है ना, वो कभी कभी तो कहते हैं आप फुल पेमेंट भी ले लें। आप मतलब इतना ट्रस्ट बिल्ड हो सो चुका कभी है ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मतलब कि कपड़े में तो होता है ना कि कपड़ा पसंद नहीं आया, फैब्रिक पसंद नहीं आया, साइज ठीक नहीं हुआ, ये वो। सो अगर एक आर्टिस्ट की, मैं जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज मैं आर्टिस्ट बहुत को जानता हूँ, जी। पर आर्टिस्ट जिसने बिजनेस बनाया है वो थोड़े कम वाला एस्पेक्ट है, और अगर वो है भी, दे डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट। जी बिल्कुल। सो अगर एक बंदे ने आपको ऑर्डर कर दिया, उसको फाइनल प्रोडक्ट पसंद नहीं पसंद है ना, हाँ कि किसी आर्किटेक्ट का काम होता है, बिल्कुल। आपको हुआ, आपने कहा यार ये प्रॉब्लम है इसमें, ये फिनिश ठीक नहीं है, हम्म। सो उस केस में देन हाउ डू यू डील विद इट? इसका सोल्यूशन मैंने पहले ही निकाला कि जब मैं पेंटिंग बना लेती हूँ ना, तो 10 बार अपने मतलब उनको दिखाती हूँ पेंटिंग कि आपको पेंटिंग पसंद आई, आपको कोई शेडिंग चेंज करवानी मैं बाद में नहीं करूँगी, आप अभी देखें। मैं वीडियो शूट करती हूँ उनकी, प्रॉपर उनको भेजती हूँ कि ये आपका काम है, इसमें देख लें, कोई किसी किस्म की चेंजिंग है तो अभी बताएं, बाद में नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, एक बार स्टार्टिंग में हुआ था जब मैंने काम बिल्कुल स्टार्ट किया था और 8 to 9 मंथ्स हुए थे, और मेरे मिरर था और वो टूट गया था। और फिर मुझे उसकी पूरी प्रोडक्ट मतलब पेमेंट वापस करनी पड़ी, और फिर मैंने सॉरी भी, फिर उन्होंने कोई एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे दोबारा ऑर्डर करवा दिया था। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कस्टमर्स भी अच्छे हों तो फिर काम चल जाता है। सो पता है, इसके पर आप अलावा कह रही कभी हैं कि आप नहीं उनको पूरे प्रोसेस का हाँ हिस्सा बिल्कुल रखती हैं, ताकि बिल्कुल। अगर उनको किसी भी स्टेप पे हम्म, कुछ चीज़ चेंज करानी है, वो तो उस वो टाइम हम पे कर लेते मेकिंग हैं। के अंदर वो वो। पहले ही बता सकते हैं कि हमें ये चेंजेस चाहिए, ये चेंजेस चाहिए, तो एज इट इज़ ही होती है चीज़। पर हाउ डू यू थिंक एज अ बिजनेसमैन, आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्केल अप कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस है, खाने का बिजनेस है, उसको स्केल अप किया जा सकता है, टीम डेवलप हो जाए, टीम आ जाए, वो बनाना शुरू हो जाए, तो आपको स्केलेबिलिटी होती है बिल्कुल। आपके बिजनेस के अंदर, बिकॉज इफ समबडी लाइक्स योर आर्ट, हम्म, सो उसको तो आपके हाथ की हाँ जी पेंटिंग चाहिए बिल्कुल। ना। जी जी। इसकी स्केलेबिलिटी किस तरह होगी कि मतलब कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो और जिसका मार्जिन ज़्यादा हो, जिसका रेवेन्यू बढ़ सके? पता है क्या, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बहुत कम से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप पहले ही अपने प्राइजेस बहुत हाई रखोगे ना, मुझे लगता है कोई नहीं आएगा। स्टार्टिंग में मैंने अपने मतलब इतना में भी सेल किया कि कुछ नहीं उसमें से कमाया, सिर्फ अपनी कॉस्ट टू प्रमोशन के कॉस्ट। लिए मैंने उसको सोल्ड आउट किया कि मुझसे बंद तो रहना कम से सही कम। है, जब मैंने स्टार्ट किया तो इतना मेरे पास भी नहीं था कि मैं उसको अपनी पॉकेट मनी में से यूज़ सही है। करती। ठीक है, और मैं ऐसे करती थी कि मैं बनाती थी और फिर मैं सोचती थी चलो मैंने बना तो लिया ना, मेरे हाथों से ये चीज़ गुजर तो गई ना, कोई बात नहीं इसमें से अगर मैंने कुछ नहीं रखा तो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और मेरा यही करते 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 आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पसंद आने लग गया काम। और अब तो कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो बहुत रेगुलर है, मतलब यहाँ से पोस्ट आती है, यहाँ से लाइक और कमेंट। नहीं, इसकी स्केलेबिलिटी, जी ये जी। तो वो हो गया ना कि आपने वो पहले अपना प्रोसेस समझा दिया। स्केलेबिलिटी से मुराद दिया कि अगर आप एक पेंटिंग है वो एक वीक में बनाती हैं, या बिल्कुल। 2 डेज में बनाती हैं, या 3 डेज में बनाती हैं, अब उस पेंटिंग के ऑर्डर्स आपके पास 10 अच्छा ऑर्डर अच्छा। लैंड हो गए। जी जी सो नेचुरली अगर एक हफ्ते का टाइम दरकार बिल्कुल। है, तो आप एक मतलब 10वें हफ्ते के हो अंदर के सकती है। बाद जाके उस बंदे को ऑर्डर रिसीव होगा जिसका सबसे एंड का ऑर्डर था। तो फिर हम ये करते हैं कि टाइमिंग जिस तरह मैनेज मेकअप करते आर्टिस्ट हैं। हैं, जी जी बिल्कुल।
अब वो उन्होंने अपना बनाया हुआ है कि वो अपना सिग्नेचर मेकअप है तो उसकी प्राइस फर्क है। बिल्कुल ऐसे अगर आपने उनके स्टूडेंट्स के से करवाना है तो उसका तो हाँ। आर्ट्स में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी सिखाई हुई टीम हाँ जी या आपसे कहते हैं आपके पास ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट्स जी भी हैं, जी सो वही वो पेंटिंग बना दें पर वो आपकी पेंटिंग ना हो तो उसकी थोड़ी प्राइस कम करके भी बिक सके, ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता, फिर मैं उसमें थोड़े फाइनल टचेस अपने हाथ से भी दे देती हूँ, लेकिन कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ काम करती हैं हाँ। और वो फिर मैं उनको पूरा पूरा पे करती हूँ, जो मैंने खुद लेना है फिर मैं उनको पे करके, उनका काम ऐसे ही है जैसे मेरा काम। मतलब आई थिंक सो आर्टिस्ट कहते ही इसको है कि एक चीज़ फुल ऑन कॉपी कर ले, उसमें पता भी नहीं चलता कि किसने बनाई है। ऐसे अच्छा। होता है कभी कभी तो। So, ये हाँ, ऑप्शन अगर है। उसमें कोई टचअप है जो मेरी हाथ की बनी हुई पेंटिंग है तो फिर उसमें थोड़ा सा वो अगर मुझे लगे तो फिर मैं उस स्टिकर के भेज देती हूँ। ठीक है ऐसे होता है क्योंकि अभी वो भी स्टार्टिंग में ही है हाँ, और बिजनेस को सीखना हर किसी के बस का काम नहीं हर होता। किसी का आर्टिस्ट के तो आर्ट बस तो का हर किसी को आ जाता है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनका आर्ट मुझसे बहुत दर्जे गुना अच्छा है और उनको मतलब इस चीज़ का स्किल नहीं आ रही स्किल कि नहीं, वो किस तरह से इसको बिजनेस यूज़ करें। स्टैटिक्स नहीं है उनको। बिल्कुल अच्छा, अब आर्टिस्ट जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो ये करते हैं ना कि एक पेंटिंग बनाई है सो एक्सक्लूसिव पेंटिंग है हाँ जी और वो उसकी एक प्राइस है, उसका सेकंड वेरिएंट नहीं होगा। जी। सो हैव यू प्लान कि कोई ऐसी लाइन निकालें कि जो एक एक पीस ही हो कभी कभी और ऐसा हो जाता है वो जब बहुत एक्सक्लूसिव ज़्यादा हो? ऑर्डर्स होते हैं तो हम कहते हैं सोल्ड आउट हो गया, आप 1 महीने के बाद ऑर्डर नहीं, प्लेस आप करवाइएगा। पेंटिंग के वो पीस ही एक होगा। नहीं ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा नहीं, आप बताइए उसके क्योंकि अगर बना देते हैं, क्योंकि कस्टमर की डिमांड होती है और मेरा पेज ही ये है कि ऑल टाइप ऑफ डिमांडेड वर्क अवेलेबल, पेंटिंग हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे कैलीग्राफी हो, तो हर तरह का आर्ट है। तो फिर इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि टाइम चाहे ज़्यादा ले ले, 1 महीना ले लें, कभी कभी तो 3 महीने भी कस्टमर को वेट करना पड़ता है पेमेंट देने के बाद भी कि अभी पेंटिंग आएगी। सो फिर ऐसे हो जाता तो है ये तो वो कभी है क्योंकि आप यू द ओनली वन जो आप पेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल उसमें तो टाइम लगेगा। ऐसे ही है। अच्छा निशा, जिस तरीके से आपको पता है कि आई वॉज अप्रिशिएटिंग कि आपने अपनी नॉर्म्स को, अपनी फैमिली नॉर्म्स को, बिल्कुल कल्चर को लेके चल रही हैं आप। सो एक वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, आपको पता है आजकल ये एक ऐसा मंजन है जो बहुत आसानी से बिकता है और उसमें पैसे भी लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे बना ही रहे है। हैं। सो उनको, उन खवातीन को कोई मसाइल नहीं पता खवातीन के क्या मसाइल हैं, बिल्कुल क्योंकि उनका मैं जिस बैकग्राउंड का हूँ तो मैं अपने बैकग्राउंड के मर्द हजरात के मसाइल समझ सकता हूँ ना। बिल्कुल ऐसे ही उन है। बैकग्राउंड के मर्द हजरात जो जो बंदा वो इंटीरियर सिंध के अंदर लड़कों को, मर्दों को मसला है, वो मुझे पंजाब में या लाहौर में बैठ के तो उस मसले से मैं को रिलेट नहीं करता, सुन के समझ सकता हूँ। ऐसे है। somebody who is representing सिंध मैन, सो वो सिंधी होना चाहिए ना, उस इलाके का होना चाहिए ना, कि उसको ऐसे वहाँ है। के मसाइल और प्रॉब्लम्स का सही तरीके से पता चले, वही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है ना। अगर मैंने किसी इलाके का एमपी या एमएनए बनना है तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं लाहौर में बैठे हुए सिंध का एमपी बन जाऊँगा, बिल्कुल ऐसे ही जो है। मेरी वो ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। सो ये जो जितनी भी खवातीन हैं जो ये मार्चें करती घूमती हैं, किसी का नाम औरत मार्च है, किसी का नाम फलां मार्च है, सो ये मतलब इसी तरह ही है कि आप लाहौर बैठे हुए डीएचए में रहते हुए बिल्कुल आप सिंध में ठट्टा के एमपीए बन जाए, कमाल नहीं होगी ये बात? मतलब कि मैं तो उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस औरत मार्च, क्योंकि आपने वो तमाम तर चीज़ों को ब्रेक किया है कि औरत जो तरह की ये स्लोगन्स डालते हैं कि ये फलां चीज़ मेरी मर्जी, तो ये आप तो घरेलू कामों में भी हैं, आपने पेरेंट्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह ओबीडेंट है, जी खाली पेरेंट्स की नहीं, अपनी फैमिली की भी ओबीडेंट है, जी मतलब बिल्कुल ख़ानदान की भी आप ओबीडेंट है। फिर आपको अपनी लिमिट्स का पता है, आप उस बिल्कुल। लिमिट्स में रह रही हैं और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रही हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हैं और तमाम तर चीज़ें आपकी उसी तरह ही चल रही हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप बिल्कुल मेंटली इंडिपेंडेंट हैं, आप मेंटली एम्पावर्ड हैं। तो यू आर एन ट्रू एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ वुमन एम्पावरमेंट। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो भी सर पे दुपट्टा रखती थी, उसके बावजूद शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुस्लिम उम्मा की। ठीक है, बिल्कुल ऐसे अभी ही है। हमारी करंट सीएम पंजाब है, शी इज़ ऑल्सो लेडी, वो भी सर के ऊपर जो है ना दुपट्टा रखती हैं और बिल्कुल। वो फुल बाजू के कपड़े पहनती हैं। सो ये तो डिसाइड हो गया कि अगर आप पावरफुल आपने खातून है या काम करना चाहते हैं या कुछ सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अपना फुटप्रिंट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके तो लिए बाउंड्रीज आपको नहीं होती। हाय हाय और वो नाचने के बिल्कुल लिए ऐसे ही है। लिबर्टी चौक पे खड़े होकर स्लोगन्स नहीं माने, वो स्लोगन्स की वजह कुछ और है, बिल्कुल पर ऐसे ही हम है। कहते हैं ना हाँ। तो हमसे बहुत नाराज होते हैं। यकीन करें, हमारी तो तस्वीरों बिल्कुल के नीचे ऐसे ही आके है। तस्वीरों को लगा के ना तस्वीरें बना के आग लगाते हैं। ओह, तो थोड़ी सी आप रोशनी डालें, क्योंकि शायद आपकी सुनी हुई बात वो जो घर बैठी हुई बच्ची है ना, जिसके पेरेंट्स को कहते हैं कि सर पर दुपट्टा रखो, वो भी छोटी उम्र की है, जिसका बड़ा भाई कहता है तुम सर पर दुपट्टा लिए बगैर घर से बाहर ना निकलो, उसको लगता है कि ये मेरा हाँ। जिस्म, मेरी मर्जी, मेरा बिल्कुल। सर, मेरी मर्जी रखूं ना रखूं, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना इंटरनेट पे अपने फोन पे वो सारे बातें सुन के। सो बिल्कुल। हाउ डू यू डील विद इट, और वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? आई थिंक सो जब आपने अपना काम स्टार्ट करना होता है या कोई भी काम स्टार्ट करना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप
अपने आप को मॉडल साबित करो या पैंट शर्ट पहन के जाओ या कुछ भी करो, आपका काम आपकी पहचान होती है और आपकी पहचान आपका काम ही होती है। तो लिबास वो नहीं होता। लिबास नहीं होता। लिबास कभी भी इंसान की पहचान रहा ही नहीं है। आप बहुत से मॉडल भी देख लो, उनके पास हुनर नहीं होगा लेकिन वो बस ऐसे ही नाच गा के कमा रहे होंगे। और वो तो थोड़ी सबसे देर क्या है, हाँ, और बिल्कुल 4 साल 5 साल 6 हाँ, साल। बिल्कुल वही बात है कि जवानी है, एक दिन है और एक दिन ढल जानी है, लेकिन ये हुनर है जो कभी नहीं ढलेगा और हमें इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरफ कि मैंने दुपट्टा सर से उतार के जाना है या पार्टीज में जाना है। तो मेरे नज़दीक की चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर आप अपनी लिमिट्स में रह के, मैं कहती हूँ हर चीज़ हो सकती है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इस मामले में। जायज़ चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल। पर अगर आपका एजेंडा कुछ और है तो वो उसको मुश्किल है। ऐसे ही सो है। आपके लिए हाउ डू यू सी कि औरत जो है उसका क्या मुकाम है? अल्लाह ताला ने औरत को बहुत आला मुकाम दिया है और यही हुक्म दिया है कि वो पर्दे में रहे। तो बेहतर है कि वो अपने आप को पर्दे में रह के भी हर चीज़ कर सकती है और इजाज़त तो हर चीज़ की दी है, तो बेहतर है ना कि वो पर्दे में रह के हर चीज़ करे। नहीं, आपको लगता है कि आप इस बात से एग्री करती हैं कि मर्द कुछ चीज़ों में डोमिनेंट है औरत से, और मतलब कि कुछ चीज़ों मतलब जिस तरह फिज़िकली मर्द को अल्लाह ने ज़्यादा ताकत दी है, ब्रेड विनर या जो मुश्किल आपके फिज़िकल वर्क हैं वो अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे लगाए हैं, और औरत को एक पॉइंट के बाद जाके मर्द की यानी कि अपने शौहर की ओबीडियंस का कहा गया है। मतलब कि आपने उसकी ओबीडियंस आपने करनी है, और वहाँ पर अगर आपने अपनी अपनी खुशी को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो आपने सेक्रीफाइस करके उसकी मर्जी या उसकी ओबीडियंस के अंदर जाना है, बट नॉट सेइंग कि वो अगर आपको दीन से बाहर लेके जा रहा है या कोई ऐसी बात कह रहा है कि कोई और मज़हब के अंदर आप एंटर हो जाए, वहाँ तो अल्लाह ताला ने कहा है कि उसमें तो कोई ओबीडियंस नहीं, इवन बिल्कुल के ऐसे ही है। पेरेंट्स की भी ओबीडियंस आपको बिल्कुल। वहाँ पर मना कर दी गई है। बट सर्टन सॉर्ट ऑफ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वो चाहता है कि आप अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट करें, आप अपने सर पे दुपट्टा रखें, या आप एक कंजर्वेटिव माहौल, कंजर्वेटिव तो हमने खुद ही से एक बात कर दी है कि मतलब अरब और लोग ममालिक इसको नहीं है, नैरो माइंडेड का नाम नैरो देते हैं, माइंडेड जबकि है, ऐसा नैरो तो माइंडेड नहीं है, बिल्कुल वो तो ठीक है। हमने आई थिंक सो। आजकल देख के कह दिया ना। इवन के जो पुराने गोरे हैं अमेरिकन, जो ट्रू आपके या ब्रिटिशर्स, सॉरी अमेरिकन तो थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स अपने आप को कवर रखते हैं, बिल्कुल उनके ऐसे ही गाउन्स है। जो हैं वो पूरे पूरे फुल गाउन्स हैं, उनके मर्द भी अपने आप को कवर रखते हैं, उनकी औरतें इवन के जो क्वीन है वो अपने हाथ के ऊपर शी वेयर्स ग्लव्स बिल्कुल ऑन हर हैंड। सो ये तो कहीं पर भी नहीं था कि आप कम कपड़े पहनेंगे तो आप पावरफुल दिखेंगे या बिल्कुल ऐसे मॉडर्न ही है। दिखेंगे या पढ़े लिखे दिखेंगे। सो आप इस चीज़ को, मर्द और औरत के रिलेशनशिप को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? मेरे नज़दीक आई थिंक सो मैंने कभी इस बारे में इतना सोचा नहीं और ना मेरे साथ कभी ऐसा कुछ चलें हुआ इस है। तरह से बताएं कि बीवी को मर्द की, शौहर की ओबीडियंस करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप इंशाल्लाह एक दिन, मतलब यू वेरी पावरफुल, आप अपना बिजनेस कर रही हैं, पर एक दिन आप इस रिलेशनशिप में आएंगी, सो हाउ विल यू ट्रीट योर हस्बैंड, क्योंकि आप जब तक और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगी और पैसा कमा चुकी होंगी, सो फाइनेंशियल डिपेंडेंस तो आपकी अपने वो शौहर तो के एक ऊपर कोई नहीं साइड पे होगी है ना, ना। वो तो कोई नहीं होगी ना, बिल्कुल। आपका अपना पैसा होगा, पर उसके बावजूद आप अपने शौहर को कैसे डील करना चाहेंगी? आई थिंक सो बात माननी चाहिए। अगर वो अच्छी और सही चीज़ में आपका साथ देता है तो फिर आपको भी उसकी सही चीज़ को मानना चाहिए, ना कि उससे बहस करनी चाहिए कि ये हो गया वो हो गया। तो तो आपको लगता है कि जो ओबीडियंस वाली बिल्कुल चीज़ है वो खातून के अंदर है, और बिल्कुल, उसमें और ये कोई होती है हर खातून के अंदर। वालिद होता है बिल्कुल। जिसका या हाथ है, आई एम श्योर आपके बिल्कुल। पीछे आपके वालिद की और सपोर्ट होगी। पेरेंट्स का होता है स्पेशली। हाँ पेरेंट्स, बिल्कुल। चले पेरेंट्स और मदर तो बेचारी हाँ, वो तो हर बिल्कुल ऐसे ही चीज है। में ही अपने बच्चों के साथ अक्सर खड़ी होती हैं। अक्सर माएँ जो है गलत चीजों में भी बच्चों के साथ खड़ी होती हैं, मतलब कि वो बच्चा कोई गलत करके आया, बाहर कोई चीज करके उसकी शिकायत है तो उन्होंने कहा फिर की हो गया, तो तू अपने पुत्र को समझाना, तो साढ़े को समझाना, मतलब बेचारी माँ का दिल तो ऐसा होता है कि वो बच्चे नरम के सा होता है, बिल्कुल अच्छे नरम और होता है। बुरे में दोनों में साथ खड़ी होती है। पर बाप जो है वो 99% जो है, अगर बच्चा बुरा करके आया तो सबसे पहले कुट चढ़ाने वाला वो बाप ही कुट चढ़ाएगा तो उसको। अच्छी बात होती है मेरे ख्याल से। मुझे तो जो समझ आई, जो कि आप भी उससे एग्री करें, कि वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि अपनी हदूद में रहते हुए वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट, बट ये जो स्लोगन्स हैं डिफरेंट, इनसे थोड़ा सा बचें, क्योंकि ये तो आपको बदतमीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और माशरे की जो आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं इससे आपको बहुत दूर लेके जा रहे हैं। सो ऑल दी यंग लेडीज़ हु वाचिंग मी आउट, वट एवर यू वांट टू डू, अपने पेरेंट्स अगर आपको पहले नहीं मानते उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कम्युनिकेशन से रिजॉल्व नहीं होती, बट अगर बाय द एंड ऑफ द डे मुतबादिल कम्युनिकेशंस के बाद भी अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, फॉर सम टाइम्स को छोड़ दें, यू विल रियलाइज और योर पेरेंट विल रियलाइज टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। पर रिबेल होके और ये ऐसी चीज़ें फ्लाम मार्चों के अंदर जाके ना अपनी ज़िंदगी ज़ाया करें, ना अपना वक्त ज़ाया करें, ना अपने बड़ों का,
कि नहीं बदनामी का बाइस बने। और वी स्टार्टिंग एन सेगमेंट जिसके अंदर ऑन अ लाइटर नोट आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस और आप मुझे इसमें जवाब देंगे। सेगमेंट का नाम है आई लव माई स्किन, पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। आपके सामने लंदन एस्थेटिक एक प्रोडक्ट है, ये आपके साथ ऐसे नहीं जाएगी, यू हैव टू विन इट। सो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। उससे पहले कुछ मैं आपको सेलिब्रिटीज़ के नाम बताऊंगा। सो आपने बताना है कि इनको मिनिस्ट्री कौन सी आप देंगे। मिनिस्ट्री से मुराद समझ रही है कि जिस तरह फेडरल मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी की मिनिस्ट्री है, वफाक एक मिनिस्ट्री है जो तमाम तर दरबारों को और के मामलात को हैंडल करती है। सो मैं एक सेलिब्रिटी का नाम बताऊंगा, आपने मुझे बताना है कि आप कौन सी मिनिस्ट्री इनको दे रही है। मिनिस्ट्री जिस तरह आजकल मोहसिन नकवी साहब सारी मिनिस्ट्रियों उनके पास है। तो आपने बताना है फवाद खान को कौन सी मिनिस्ट्री देंगी गवर्नमेंट की। हाँ, कौन सा डिपार्टमेंट देंगी गवर्नमेंट का। आई थिंक सो एजुकेशन। एजुकेशन से आपको पढ़े लिखे लगते हैं? बिल्कुल। अच्छा, फवाद खान आपको पढ़े लिखे लगते हैं? लोगों को तो अक्सर क्यूट और हॉट लगते हैं, आपको पढ़े लिखे लगते हैं। फवाद खान को इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी है। और हानिया आमिर को कौन सी मिनिस्ट्री देंगी? हानिया आमिर आई थिंक सो वो सूट ही करती है मिनिस्टर बनने की। यार आप हानिया सूट ही नहीं करती कि आप मिनिस्टर बन सके। मतलब कि आप बुम्बो वाली गाड़ी में बैठना सूट ही नहीं करता कि आपके नीचे करोला और सरकारी नंबर की। फिर भी ये भी मोहसिन नकवी साहब को दे दे हानिया आमिर की मिनिस्ट्री में। अच्छा नहीं, कौन सी मिनिस्ट्री आपको? कोई तो यार। उनकी पर्सनैलिटी आपको कैसी लगती है? एक्टर ही लगती हैं, अच्छी लगती हैं। क्या लगती है उनकी पर्सनैलिटी? एक्टर है तो अच्छी लगती हैं। नहीं हर एक्टर अच्छा लगे। फाद मुस्तफा भी बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। कोई उनको कहता है डड्डू की शक्ल वाला, मतलब कि जरूरी तो नहीं है कि हर कोई पसंद आ जाए। पर आपको हानिया आमिर की पर्सनैलिटी लगती कैसी है? सिंपल सी, क्यूट सी, क्यूट। मिनिस्ट्री ऑफ क्यूटनेस दे दें हमको? हाँ, वो हो सकती है। चलें जी, मिनिस्ट्री ऑफ क्यूटनेस हानिया आमिर को हमेशा हमारे शो पे ये शो मिलती है। आहत रजा मीर को क्या मिनिस्ट्री देंगे? मुझे पता ही नहीं कौन है। अच्छा चलें, वहाज अली का पता है, उसको क्या मिनिस्ट्री देंगे? वहाज यू वॉचिंग दिस? प्राइम मिनिस्टर वहाज को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लग रहा है कि तुमने पेंटिंग ऑर्डर की हुई है वहाज, मतलब वहाज को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और राना सनाउल्लाह कहते हैं ना कि शुक्र है कि मोहसिन नकवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने का फैसला नहीं किया, नहीं तो वो भी उनको बना दिया जाना था। तो आपने जो है शहबाज शरीफ साहब को हटा के वहाज अली को, द एक्टर को, आपने बना दिया है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, शोएब मलिक जो क्रिकेटर हैं, जो पिछले दिनों में बड़े मशहूर हुए थे, उनको कोई मिनिस्ट्री देनी हो, कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ बेवकूफ़ी कह सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ बेवकूफ़ी। इनको आपकी दूसरी शादी जो है पसंद नहीं आई। सो आपको सना जावेद के साथ जो आपने शादी की, इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आपकी हरकत। सो मिनिस्ट्री ऑफ बेवकूफ़ी आपने इनको दे दी। चले, अगर आपने इनको दे दिया तो उमैर जसवाल के जिसके साथ जुल्म हुआ है, उस बेचारे को कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? मुझे वो भी नहीं पता कौन है। क्या वो जो सना जावेद के एक्स हस्बैंड जो रॉक स्टार है, तो सिंगर ही अच्छे लगते हैं वैसे तो। ऐसे सिंगर ही अच्छे लगते हैं। सो उनको आर्ट एंड कल्चर की दे दें। हाँ, दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है उनको दे दें, ताकि वो मिनिस्टर बन के शोएब मलिक से कुछ बदला जो है वो ले लें। सो मूविंग ऑन, हम कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछूंगा, कॉमन सेंस विच हैज़ नेवर बीन वेरी कॉमन। आपने बताना है कि इस चीज़ का मतलब क्या है, जो भी आपके दिमाग में है। व्हाट डज ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड फॉर? आता ना www.nishapaintings.pk। so ये ट्रिपल डब्ल्यू का क्या मतलब है? W stand for website। वेबसाइट तो नहीं हो सकता ना, मतलब वेब। हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज द राइट आंसर। क्या बात है, मुझे इशारे किए जा रहे हैं कि आपने बता दिया। मैं इनके ऊपर थोड़ा सा हाथ मैंने हौला रखा है, पर दिस इज द राइट आंसर। इंसानी जिस्म की लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? कान, आंख, दिल? जी, बैकबोन नहीं, बैकबोन इज नॉट द लार्जेस्ट ऑर्गन। आप उस पर काम भी करती नहीं? एक तो आप कैनवस पे काम करती हैं, उससे पहले किस चीज पे काम करती थी? स्किन। देख लो भाइयों, मैं जिताने की मुझे, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन
इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि स्किन एक ऑर्गन है। इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा क्या चीज है? स्किन तो ही आप है। पार्ट पूछ रहे हैं ना, Organ. पार्ट तो कोई भी हो सकता है। ऑर्गन, अच्छा, स्किन इज द व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ओके। मतलब कि खातून सीएसपी ऑफिसर हो, आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, वो खातून जरूर रहती है। मतलब उसने कोई ऐसी बात जरूर करनी है, पता चले कि वो खातून है। तो मैंने पूछा था सबसे बड़ा ऑर्गन तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। सो मूविंग ऑन, इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बड़ी हड्डी। अब हाँ, ये अब लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। नहीं पता। नहीं पता? सो जब आपको सवाल का जवाब नहीं आएगा तो आपने कैमरे में देखना, बताना है मेरा नाम निशा है और मेरे में कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। ये ये भी आपकी बोलना सब पड़ेगा। जी जी, ये तो प्रोमो कटेगा इसका तो ये आपका कैमरा देख के इसको बताएं, फिर मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए इनके पास कॉमन सेंस नहीं है। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। दुनिया में सबसे लाउडेस्ट एनिमल कौन सा है चीखने में? लाउडर एनिमल। लाउडेस्ट एनिमल जिसकी स्क्रीम पावर सबसे ज्यादा है। लाइन। इंसानों में होता तो औरत होती, पर आपने जानवरों का पूछा है। लॉइन, कॉमन सेंस में लॉइन समझ आता है, पर लॉइन लाउडेस्ट नहीं है। पानी में होता है, पानी में होता है। फाउंड इन वाटर। शार्क। शार्क की आवाज आपको शार्क की तरह सुनाई दी। शार्क की बहन का नाम क्या है? शार्क एक मछली शार्क मशहूर है ना, दूसरी कौन सी मशहूर है? शार्क की बहन डॉल्फिन हो सकती है। वेल इज द लाउडेस्ट वन, जो सबसे ज्यादा जोर से चीखे मारती है। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 दिस इज योर कैमरा। बता दें कैमरे में। इस क्वेश्चन के लिए कॉमन सेंस नहीं है। नहीं है। मूविंग ऑन, टेल मी 3 days ऑफ वीक विदाउट टेकिंग देयर नेम्स। हफ्ते के किसी भी 3 दिन का नाम बताएं उनका नाम लिए बगैर। हफ्ते के 3 दिनों के नाम, उनके नाम हफ्ते में लिए 7 दिन होते हैं ना, उनका नाम लिए बगैर कोई भी 3 दिन बता दें। ऐसे तो कोई दिन नहीं होते वैसे। दिनों के नाम क्या होते हैं वैसे? मंडे ट्यूसडे मंडे, हाँ वो नाम है ना, मैंने कहा ये क्लियर करूँ। मंडे इज द नेम। तो डे तो आता है ना सब में। नहीं, डे नहीं आएगा और वो नाम होंगे। उसका नाम जो मंडे को आपने बताना है, पर मंडे बोले बगैर। उर्दू में बोल सकते हैं। पीर होगा, नाम ही है ना। पीर, पीड़, पीर। आजकल तो बड़ी पीर जो है ना, पीड़े बनी हुई है। कोई शुभ शुभ बना है तो पीर है। आजकल तो एक लड़ाई चल रही है ना पीरों की और साफियों की। सो एक लाउडेस्ट मतलब कि नाम लिए बगैर। आफ्टर संडे, बिफोर मंडे। पर नाम तो आ रहा है ना, संडे तो आ रहा है ना। ये ठीक है, फॉर्मेट सही है, 50% पहुंच गई है। इसको चेंज करें। इसी को चेंज कर लूँ। हाँ, संडे निकालें। बिफोर। बिफोर को क्या कहते हैं? पहले। पहले वाले दिन को क्या कहते हैं? अगर मैंने आपको बताना हो। टुमारो। टुमारो तो आने वाला दिन है ना, ठीक हाँ, है। टुमारो, टुडे। टुडे, आई थिंक सो ये होगा। टुमारो, टुडे। और गुजरे हुए दिन को कहते हैं यस्टरडे आई टोल्ड यू Yesterday. नॉट टू कॉल मी अप। सो यस्टरडे, टुडे, टुमारो Tomorrow. जो है 3 दिन आपने नाम भी ले लिया, दिनों का बता भी दिया और नाम भी नहीं लिया। ये आपने, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में जाके मेरे साथ बड़ी नाराजगी का इजहार करना, पर मैंने इनको बता दिया। उन्होंने मुझे एक पेंटिंग भी गिफ्ट की है, मेरा ख्याल है उसकी मैं वजह से फंस गया हूँ। मूविंग ऑन, मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो उसको क्या कहेगा, क्या कहलाएगा वो? मिस्टर बीन सोया हुआ तो सोयाबीन। सोयाबीन इज द राइट आंसर। क्या बात है। अल्लाह ताला आमिर लियाकत साहब को गरीक रहमत करे। वो जाते जाते नौजवान नस्ल को तुक्के लगाने का जब मशवरा दे के गए थे, बहुत ही बेहतरीन दे गए थे। बहुत ही बेहतरीन तुक्का आपने लगाया। वो कौन सी ऐसी सिटी है जहां को आता जाता नहीं है बट येट कॉल सिटी? येट कॉल सिटी। ऐसी कौन सी सिटी नहीं? सिटी I है think so. जहां कोई आता जाता नहीं है बट इट्स येट कॉल इलेक्ट्रिक सिटी। सिटी। इलेक्ट्रिक सिटी इज द राइट आंसर। निशा की दिमाग की बत्ती जल गई है, लेट चली पर चल गई है। मूविंग ऑन, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? ये उसी तरीके से आपने जवाब देना है जैसे आप बाकी जगहों पे दे रहे हैं। पाकिस्तान का फ्लैग सबसे पहले कहाँ? हिस्ट्री का सवाल नहीं है। झंडे पे। झंडे पे तो आसमान में।
आसमान में, सबसे पहले आसमान में। थोड़ा उसको चेंज करिए, बिल्कुल चले जी, मान लेते हैं हवा में लहराया गया था पर आसमान में, हाँ। बात वो एक ही है। लगता है कि ये साथ जो अपने रिश्तेदार लेके रहे हैं वो बहुत ही समझदार रिश्तेदार लेके रहे हैं, कॉमन सेंस उनके अंदर कूट कूट के जो है भरी हुई है। मूविंग ऑन, व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स। क्या एक वो ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती? टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, क्यों नहीं पहुंच पाता? तो कौन सही लगाया है? टुमारो मतलब हम बोलते हैं ना कि कल ये काम करेंगे, हाँ, तो कल आ जाता है और तो फिर क्या होता है? कल तो आपकी बकौल तो कल आ फिर गया, वो आज पर कहलाएगा एक ना, वो चीज जो हमेशा आ रही, हाँ क्या? तो फिर वो आज कहलाएगा ना, आज खिलाएगा। टुमारो जब आता है तो वो टुडे बन जाता है, वो अपनी असल हालत में कभी भी पहुंच नहीं पाता। मुझे लग रहा है कि अली ने कोई यहाँ पर चीटिंग कराई हुई है, बट यू प्लेइंग इट वेरी वेल। इतना अच्छा किसी ने भी जो है ये वाला सेगमेंट नहीं खेला। वो क्या एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ शेयर कर ली जाए, रहती आपके पास है पर वो फिर भी आपके पास नहीं रहती भी है और नहीं भी रहती। हाँ, होती आपके पास ही है पर वो फिर भी आपके पास नहीं होती। दोबारा बोलेगा? क्या एक ऐसी चीज है अगर शेयर कर ली जाए किसी के साथ तो वो रहती आपके पास ही है पर वो फिर भी आपके पास नहीं होती? समझ पास, फिर भी पास ही रहती है। वो तो समझ तो आपने हाँ। आपकी वालदा ने कितनी आपसे समझदारी की, आपको समझ दी है। क्या हुआ वो समझदार नहीं रही? वो समझ तो उनके पास भी है पर ये वो नहीं है। अच्छा ये मैं बताऊं, ये औरतों के अंदर मसला बहुत है। ये औरतों के अंदर एक बीमारी की हद तक मसला है। जेलसी तो है, जेलसी तो है ये। यार क्यों तुम लोग दिशा से इतना जलते हो? बेचारी क्यों ना किया करो यार, इतना ना किया करो यार। मान लो मेरी बात मान लो, आज के बाद निशा से जलना नहीं है आप लोगों ने। छोड़ दे। क्या एक ऐसी चीज, वन थिंग इफ शेयर्ड, तो वो आपके पास होते हुए भी आपके पास तो नहीं वो रहती। पास भी तो नहीं ना रहती, पास है आपके भी और पास है भी, पर फिर भी वो आपके पास नहीं है। चलिए काउंट डाउन। चीज है क्या? चीज नहीं है, फिजिकल चीज नहीं। तो फिर किस तरह की? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ यू नो व्हाट टू डू। काउंट ऑफ 3 2 1। इस कैमरे में देख के बताएं, आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए कॉमन सेंस नहीं है। सीक्रेट, सीक्रेट राज जब शेयर कर दिया जाता है तो बात तो आपके पास ही रहती है पर वो आपके पास ही रहती है। दैट इज नो मोर अ सीक्रेट। सीक्रेट होता है कि जब आपकी हद तक हो। जब राज शेयर कर दिया तो वो राज तो नहीं रहा ना। तो अक्सर लोग नहीं करते। वो आपको लगता है। हर बेस्ट फ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। आप मुझे बताएंगे, मैं एक को बताऊंगा, उस एक का भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, वो उसको बताएगा। पर दो लोगों के अंदर एक चीज शेयर हो जाए फिर वो राज राज नहीं रहता ना। दैट इज नो मोर अ सीक्रेट। मूविंग ऑन, ए फार्मर हैड 752 sheep. ए फार्मर हैड 752 sheep. 700 कह लें, 700 बकरियां कह लें। ही टुक देम ऑल इन वन शॉट। कैसे किया उसने ये? वन शॉट में? हाँ, आई थिंक सो पिक्चर ले लेगा या वीडियो बना लेगा। पिक्चर पैनोरामिक शॉट के अंदर। हाँ। ही पैनोरामिक शॉट इज द राइट आंसर। तस्वीर के थ्रू ही हो सकता है। माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट चल रही हैं। अली की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम अहमद, एक का नाम जुल्फकार, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? अली की माँ है तो अली ही नाम। अली इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, आपकी सबसे, ये आपसे रिलेटेड है, आपकी सबसे जवान पिक्चर आपकी डैश पिक्चर होती है। कोड़ी पिक्चर होती है। क्या होती है? कोजी पिक्चर होती है। कोजी, गंदी वाली। कोजी नहीं, वो तो होती है, बचपन में तो सभी कोजे होते हैं। दोबारा बोलिए। योर ओल्डेस्ट, योर यंगेस्ट पिक्चर इज योर डैश पिक्चर। आपकी सबसे जवान पिक्चर आपकी डैश पिक्चर होती है। थोड़ा सा हिंट दे। थोड़ा सा हिंट ही तो दे चुका हूं मैं बीच में, थोड़ा सा। आपको समझ ही नहीं आई। दोबारा दे दे। हिंट मैं दे चुका हूं। थोड़ा दोबारा दे दे। तुक्का लगाए। कोजी एक हो गया। अच्छी पिक्चर भी हो सकती है। मतलब वो तो फिर हमारी तरह का होना चाहिए ना, जिसकी बचपन की पिक्चर्स भी अच्छी हो। और आपने तो कोजी का है ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुक्का लगाया है। तुक्का लगाया है। सो एक और तुक्का लगा ले, नहीं तो फिर बता देंगे कि आप में कॉमन सेंस नहीं है। दोबारा क्वेश्चन बोलिए। ये तो मैंने। आपकी सबसे जवान पिक्चर आपकी डैश पिक्चर होती है। योर यंगेस्ट पिक्चर इज योर डैश पिक्चर। पुरानी? यस, इज द ओल्डेस्ट पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। आपकी सबसे जवान पिक्चर जो है आपकी सबसे पुरानी पिक्चर होती है। जो बचपन की पिक्चर होगी
वो आपकी सबसे पुरानी पिक्चर होगी। तो आप तुक्का तो सही आपने फिर भी जवाब, ये question मतलब नहीं इन्होंने बनता, ये ऐसे logic- तुक्के लगा रही हैं, मतलब इस लेवल के तुक्के लगा रही हैं कि जवाब देने के बाद भी इनको यकीन नहीं आता कि नहीं, इन्होंने जवाब दे मुझे दिया, ये जवाब दे समझ दिया आया, है। लेकिन फिर भी मुझे क्या नहीं आया। बात है, आप में कॉमन सेंस होना हो, पर आप तुक्का सेंस आपके अंदर जो है ना भरी पड़ी है। मूविंग ऑन, वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? ड्राइव नहीं करता लेकिन ड्राइवर होता है। ड्राइव करता भी नहीं और ड्राइवर भी होता है। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पीछे सीट पे बैठ के आ जाइए गाड़ी की, तो आपको ड्राइवर तो नहीं कहा जा सकता ना। वो तो आपकी मुमानी जान नहीं है, आपको ड्राइव करके लेकर आई है ना। वो बेचारी कह भी रही थी मैंने उन्होंने ड्राइवर बुला के बुलाया। मैं क्या टेंशन लो, तुम इन्ना प्रोटोकॉल देना कि गैस परेशान हो जाने। वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? ड्राइव नहीं करता लेकिन ड्राइवर होता है। 10 9 8 7 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं। 3 2 1 नाउ यू नो व्हाट यू डू ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 बोल दें। इस क्वेश्चन के लिए कॉमन सेंस नहीं है। स्क्रू ड्राइवर कंप्यूटर ड्राइवर इज द राइट आंसर। ड्राइव नहीं करता गाड़ी बट येट कॉल्ड। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको आ रहे हैं, वो भी कॉम्प्लिकेटेड थे, पर वो आपको आ गए तो आपको समझ, आप खुश हैं उसमें। वो क्या, दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप नाश्ते में नोश नहीं कर सकते? 2 things which you cannot have in breakfast. ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते। डिनर और लंच। Dinner and lunch cannot be taken in breakfast. This is the right answer. समझदार चल रही हैं, लगता है रिडल्स ही देखती रहती हैं। वो एक रिडल है, वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? दोबारा बताइएगा। यार मैं ऐसे पैसे अलग ले रहे हैं यार, मैं नहीं बोलता यार। वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? आपके बिजनेस में ही बंदा काम करता है। चले जाए, हिंट दे दी, आपके बिजनेस में ये काम करता है। इसके बगैर आपका कारोबार अधूरा है। नहीं आ रहा। देन यू नो व्हाट टू डू। इस क्वेश्चन के लिए कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस नहीं है इसका। द राइट आंसर इज बस कंडक्टर या पोस्टमैन। दोनों ही राइट आंसर है। वो बस्ता भी लटकाता है, थैला, और पैसे मांगता है पर फकीर नहीं है, बेल घंटी बजाता है पर पुजारी नहीं है। मैंने कहा आपके कारोबार से रिलेटेड, आपका कारोबार अधूरा तो है। कौन लटकाता है? क्या कोरियर के डाकिए या कोरियर के बगैर आपका काम पूरा हो सकता है? नहीं। हाँ। सो मूविंग ऑन। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां रोड है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है पर हरियाली नहीं है, शहर है पर आबादी नहीं है? गाड़ी भी नहीं है। बड़े तुक्के लगा लिए आई हैं। थिंक सो ये मैप होगा। मैप इज द राइट आंसर। मेरे पास 50 और सवाल हैं, क्योंकि आप जवाब बहुत अच्छी दे रही हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं जान के आपको सेगमेंट हराऊं। सो नाउ दिस गिव अवे लंदन एस्थेटिक्स का एक प्रोडक्ट और आपका जो डिस्काउंट वाउचर है वो आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच निशा फॉर कमिंग इन, और यू आर ट्रूली इंस्पिरेशनल। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स। जो करें अच्छा करें और माशरई हदूदों में और अपनी फैमिली का नाम बुलंद करके आप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शो। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा।